गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज देखो मम्मी जी के कमरे में आई हूँ मैं बेड संभालने के लिए। बेड संभालती हूँ दोस्तों। मैं बेड के चादर बदल रही हूँ, दोनों बेड के चादर बदल रही हूँ। एक में इधर मेरी बहन सोती है, एक में मम्मी जी और मेरी लड़की सोती है इस कमरे में। और ये चादर हफ्ते में मैं एक बार बदलती हूँ ये चादर, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं। मैं चादर बदल रही हूँ, ये मैं सही कर रही हूँ। बिस्तरा वैसे तो साफ़ है और मैं चादर बदल दे रही हूँ। अब तो दोस्तों इतना ठंड होता नहीं है, चादर फादर धो लो। ठंड इतनी है नहीं है, तो मैंने सोचा चलो धो ही लो। मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो ये मैं बदल रही हूँ चादर बेड का। ये सिंगल बेड है और वो भी सिंगल बेड है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना तो डबल बेड बन जाता है। ये मम्मी का कमरा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी दिन पूरा दिखाऊंगी कमरा, अपना भी और मम्मी जी का पूरा कमरा दिखाऊंगी आप लोग को मैं चादर बदल रही हूँ। और ये कैमरा पकड़ने के लिए मेरा कोई नहीं है। मैंने टीवी के पास अपना कैमरा रखा हुआ है और कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बार बार मैं कैमरा बोलती हूँ दोस्तों, कैमरा नहीं, मोबाइल रख दिया है मैंने टीवी के पास, तब मैं वीडियो बना रही हूँ ये ब्लॉग आप लोग के लिए। ये देखिए चादर ये बिछ चुका है ये वाला। अब मैं थोड़ी देर में दूसरा वाला चादर भी बिछाऊँगी, फिर आप लोग देखना। इधर देखिए दोस्तों, वाला चादर तो मैं बदल चुकी हूँ। अब ये वाले बेड का भी बदलूँगी। नीचे मम्मी जी का वो रखा हुआ है, बकस नीचे रखा हुआ है बेड के नीचे। पूरा बेड साफ हो गया। बेड में बदलूंगी चादर। मैं अपने रूम में साफ करने। देखिए दोस्तों मेरा कमरा कैसे पड़ा है, भी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए दोस्तों कैसे पड़ा है मेरा कमरा। ये देखिए चारों तरफ कम्बल ही कम्बल। आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। कपड़े इधर हैं और यहाँ देखिए ये कुर्सी में कपड़े पड़े हैं, दोनों कुर्सी में कपड़े पड़े हुए हैं। और ये बेड देखो चारों तरफ मैस ही पड़ा हुआ है सब। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इसलिए पूरा उथल पुथल कर रखा है पूरा घर। ऐसे ही हो जाता है रोज़ सुबह सुबह, घर पूरा उथल पुथल कर रखा है। सब चले जाते हैं स्कूल, बच्चे मतलब स्कूल चले जाते हैं, ये अपने काम पे चले जाते हैं। मैं और मेरी बहन रहते हैं बस घर में। ये मेरी बहन देखो, ये बस ये घर है। कभी मेरी बहन भी मेरे संग हाथ बटवा देती है, काम करवा लेती है। ये देखिए अभी मैं साफ करती हूँ पूरा बेड। इस बेड का अब मैं चादर बिछा रही हूँ
और सुबह तो ऐसा लगता है फटाफट जल्दी से काम हो जाए बस। इस बेड का मैं चादर बदल रही हूँ। ये आप लोग देख रहे हो, ये बेड का गद्दा भी मेरा बेकार हो चुका है, पिचक गया है पूरा। अब सोच रही हूँ कि गद्दा ले लूँ दूसरा नया। गद्दा बहुत बेकार हो गया है ये, मतलब पिचक गया है, फिर भी अभी सही है, काम चलाओ तो बेकार हो गया है। और काम तो ऐसा लगता है सुबह फटाफट कर लो बस। काम एक बार करने बैठो तो लगता है फटाफट फटाफट काम करते जाओ, हाथ लगे हाथ काम करते जाओ। हम हाउस वाइफ का तो यही है, घर बैठे हैं तो फटाफट घर काम हो जाए फटाफट। और ये कपड़े भी बहुत हो जाते हैं धोने के लिए। मैं तो कपड़ों से परेशान हूँ, कपड़े इतने हो जाते हैं धोने के लिए, बस पूछो ही मत। ये बेड, बस ये चादर बिछ जाए फटाफट, फिर काम कर लूँ मैं। और भी काम पड़े हैं मेरे करने के लिए। अब ये चादर वद्दर बिछ जाए। अब ये कपड़े भी इतने सारे पड़े हैं। ये बच्चों की कॉपी किताब चारों तरफ पड़े पड़े रहते हैं, पढ़ते हैं चारों तरफ फेंक के डुलते हैं कॉपी किताबें बच्चे भी। ऐसे एक कम्बल उम्बल रख दूँ बेड पे। खाना वाना तो मेरा बन चुका है सुबह ही, अब रह गया है किचन का काम करना है। और ये बस ये कमरा और झाड़ू में लगा लेती हूँ कमरे में। और ये पोछा मैं अपनी बहन से लगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को नहाना है, फिर पूजा करने का टाइम भी हो जाता है मेरा। झाड़ू में लगा लूँगी अभी थोड़ी देर में, बस ये बेड साफ़ करने के बाद। फिर क्या कहते हैं, ये मेरी बहन पोछा लगा लेगी, बस दोनों मिल बाँट के काम कर लेते हैं। घर का काम बहुत हो जाता है, अगर घर में हम काम और करें ना तो बहुत काम निकल जाता है, बहुत। घर का काम ही कभी ख़त्म नहीं होता, जितना करो उतना कम है। क्योंकि हम चाहें ना तो और काम भी कर सकते हैं घर में, पर क्या करें, एक दो दिन बाद ही कर लेते हैं रुक रुक के काम। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, ऐसे काम कर लेते हैं। एक संग तो कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर है, ये मशीन तो नहीं है जो फटाफट काम करे जाए। लगे जाओ लगे जाओ लगे जाओ, काम करते रहो। इसलिए एक दिन मैं ये काम करती हूँ, दूसरे दिन वो करती हूँ, काम धीरे धीरे कर लेती हूँ। फिर बच्चों का भी 1 बजे टाइम हो जाता है, स्कूल से आ ही जाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं, बस पूजा वूजा कर लेती हूँ। 10 बजे तक मेरा पूजा हो जाता है, 1-2 घंटा रेस्ट करती हूँ। फिर बच्चे आते हैं, उनको खाना वाना देना पड़ता है गर्म करके। फिर वो लोग पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं मेरे बच्चे। फिर उसके बाद ट्यूशन जाती है मेरी लड़की। लड़का तो मेरा जाता नहीं ट्यूशन, लड़की जाती है फिर ट्यूशन। खाना वाना खा के ट्यूशन निकल जाती है लड़की। लड़का मेरा घर में ही पढ़ लेता है, ट्यूशन नहीं जाता अभी। इधर रूम भी हो चुका है साफ़, अब बस इधर मुझे वो करना है, झाड़ू पोछा लगाना है। फिर उसके बाद मुझे करना है किचन साफ़। किचन पड़ा हुआ है ऐसे, किचन साफ़ करूँगी। अब चलते हैं बाहर, ये जो कपड़े हैं ना इसको ले चलते हैं बाहर। ये क्या हो गया पत्ते? पत्ते किधर सूख गए सब? मनी प्लांट के पत्ते मैं साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मनी प्लांट के पत्ते में पता नहीं क्या पीले पीले हो गए थे, वो मैंने हटा दिया पत्ते। ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी बहन अभी थोड़ी देर में पोछा लगा लेगी। झाड़ू मैं लगा ही रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बर्तन वर्तन धोऊँगी किचन में।
पता नहीं सर्दी दिन में पेड़ कैसे हो गए हैं, पत्ते एकदम बेकार हो गए हैं, एकदम ख़राब हो गए हैं। 1-2 पौधे जो मैंने आपको दिखाए थे बाहर, वो मैं बाहर लगा चुकी हूँ, और पौधे तो मतलब जान ही नहीं बची पौधों में तो। मनी प्लांट के तो पत्ते पीले हो गए, जो मैं निकाल दिए मैंने सारे पत्ते। बहुत बेकार पेड़ हो गए हैं इस बार सर्दी में, पेड़ ही ख़राब हो गया पूरा। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अपनी बहन से कहा है मैंने कि आज तू पोछा लगा ले। झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरा काम पड़ा हुआ है बहुत। अभी झाड़ू में लगा के आ चुकी हूँ। अब मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोने में अब तो बिल्कुल सही लगता है, इसलिए क्योंकि अब ज़्यादा ठंडे का टाइम नहीं है, ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं है। ऊपर छत पे टंकी है ना, धूप आती है तो पानी भी गर्म हो जाता है सुबह। धूप के मारे पानी भी मतलब गर्म रहता है टंकी में ऊपर। इतना ठंडा नहीं, ठंडा है पर इतना नहीं है जितना पहले था। जब कोहरा पड़ा था बहुत ठंडा पानी होता था, हाथ गल जाते थे पूरे। और ये बर्तन में से मैं जूठन निकाल रही हूँ, उसके बाद मांजूँगी, फिर धोऊँगी। अब इतना नहीं लगता बर्तन धोने में कि हाय बर्तन धो, हाथ फिर ठंडे हो जाएंगे। अब सही है, बर्तन धोने में अब सही लगता है एकदम। कुछ भी कहो, लेकिन ठंडी दिन अच्छी तो लगती है, लेकिन पानी छूने में बहुत डर लगता है। इतनी मुझे गर्मी दिन नहीं अच्छी लगती, गर्मी दिन मुझे बहुत बेकार लगता है। मुझे सर्दी दिन अच्छी लगती है। वजह है कि सर्दी में कि दुनिया भर के कपड़े पहन के बैठो, और गर्मी में तो एक ही कपड़े भी पहन लो तो चलता है। सर्दी में बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं, कपड़े भी बहुत हो जाते हैं धोने के लिए। अब पानी छूने में तो बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये बर्तन में धो रही हूँ, अभी तो जूठन ही निकाल रही हूँ बर्तन में से। फिर बर्तन मांजूँगी, फिर मैं बर्तन धोऊँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में किचन भी साफ़ करना है मुझे बर्तन धोने के बाद। और ये नल आप लोग देख रहे हो ना, ये नल में से बहुत कम पानी आता है। पता नहीं क्या हो गया इस नल में, कुछ फंस गया है, देखना पड़ेगा। बहुत कम पानी आता है, बहुत धीरे धीरे धुलता है इसमें बर्तन। बहुत देखो आप लोग, बहुत कम कम पानी आ रहा है ना, इतना कम पानी आता है कि बर्तन भी बहुत धीरे धीरे धुलते हैं, बहुत देर में धुलते हैं बर्तन इसमें। नल में दिखवाऊँगी संडे को क्या हो गया इसमें, कचड़ा वचड़ा फंस गया है शायद कोई। बहुत गुस्सा आता है नल में बर्तन धोने में, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। मैं इनसे बोल रही हूँ कब से ये नल देख दो देख दो, पर ये बोल रहे हैं कि संडे को देखूँगा तब सही होगा ये नल। बोल रहे हैं कि संडे को देखूँगा क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं है, काम पे चले जाते हैं अपने। और दोस्तों जैसे हम बर्तन ये फारवर्ड करके फटाफट फटाफट धोते हैं, ऐसे ही हम काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। कितना अच्छा लगता है, फिर फटाफट काम हो जाता है, मिनटों में पता भी नहीं चलता। जैसे फास्ट फारवर्ड करके हम दिखाते हैं, इसी तरह से अगर हम बर्तन धोते जल्दी जल्दी काम कर लेते घर का सारा, तो फिर बात ही क्या। देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है एकदम। फिर लंबी हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाते, क्या दिखा रही है बर्तन धो रही है 1 घंटे तक ये, इसलिए मैं फटाफट करके धो के दिखा रही हूँ। और ये बर्तन हम धोते हैं तो छींट हो जाती है ऊपर, सुबह शाम कभी भी बर्तन धो ये छींट हो जाती है। और इसको मांज के, इसको मैं पहले मांजती हूँ ऊपर, फिर धोती हूँ मैं, और ये छींट हो जाती है बहुत। रात को भी मांज के सोती हूँ मैं, पूरा दीवार, ये टाइल्स दीवार मांज के सोती हूँ। बर्तन धोने के बाद धोती हूँ ये टाइल्स वगैरह, और ये दिन में सुबह भी धोती हूँ मैं। अगर नहीं धो ना इसको, ऐसे छोड़ दो तो बहुत गंदा हो जाएगा ये, इसलिए इसको रोज़ धोना पड़ता है सुबह शाम। मेरा किचन पूरा साफ़ हो चुका है, तो साफ़ नहीं आ रहा, लाइट काला काला आ रहा है। किचन मेरा पूरा साफ़ हो चुका है, नीचे भी मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है। अब मैं नहाने जाती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब मैं पूजा कर रही हूँ मंदिर में। ये मैंने अपनी बहन को दिया था कि फ़ोन पकड़ ले के, पर ये फ़ोन कैसा पकड़ी है, आदि मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। टेढ़ा मेढ़ा फ़ोन पकड़िए, पकड़ने नहीं आता है इसको फ़ोन, इसको नॉलेज नहीं है इतना, इसलिए इसको फ़ोन पकड़ने नहीं आता है। और किसको कहती मैं, यही घर में थी तो इसी को कहा मैंने फ़ोन पकड़, तो इसने टेढ़ा मेढ़ा फ़ोन पकड़ दिया है। पूजा कर रही हूँ मैं, आप लोग भी आरती लीजिए भगवान का। देखो मेरे मंदिर, मुझे अपना मंदिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह अगर पूजा करो तो बहुत अच्छा मन लगता है, शांति एकदम, अपना मन हल्का हो जाता है।
महादेव को मैं जल चढ़ा के आ चुकी हूँ। ये देखो मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है दिया बाती करके। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताना प्लीज़। आप लोग को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।